मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे चल रहा पढ़ाई आप लोग का? आई विश बहुत अच्छा चल रहा हो। देखो, हमारी ऑफिस भी बहुत अच्छी चल रही है। क्या वो थोड़ा बहुत काम करवाते हैं, उसके बाद बस अपना काम धाम हो जाता है। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाने के ध्यान में लग जाता, भाई कैसे कैसे क्या पढ़ाऊंगा आज इनको, कैसे कैसे क्या काम करेंगे जो इनका भी सिलेक्शन जल्दी से हो जाए। देखो, आई होप, हमें लगता है अभी तक आप सारा का सारा वीडियो एंजॉय कर रहे होइएगा। हमें पता है आप बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी बना रहे हैं। कभी कभी ना सर्कल के कुछ एक अच्छे प्रॉपर्टीज के सवाल आते हैं जो आपको फंसा के चले जाते हैं। उसी का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखो, टॉपिक है इंस्क्राइबिंग सर्कल प्रॉपर्टीज। अरे ये कौन प्रॉपर्टी है? ये तो आज तक नहीं पढ़े। जब तुम सवाल देखोगे ना, कहोगे अरे साहब यही सवाल सब तो पेपर में भर के आता है। आज हम लोग दो टाइप का सवाल पढ़ेंगे। एक बार ट्रायंगल के अंदर में सर्कल बना होगा और एक बार क्वाड्रेटल के अंदर में सर्कल बना होगा। तो ये दोनों सवाल का ना आपके दिमाग में पूरा का पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। देखो, कायदे से सच पूछो तो ऐसे सवाल आपको क्लास 10th में भी मिल जाएंगे और ऐसे सवाल प्रीवियस ईयर में भी काफी मिल जाएंगे और अक्सर अभी भी पूछे जाते हैं। हमें लगता है आपको आता भी होगा। आता है तो रिवाइज कर लीजिए एकदम फॉरवर्ड के स्पीड में। बहुत है ना, नॉर्मल से 2x के स्पीड में बहुत लोग देखते हैं, देख लीजिए। और जिनको अगर बेसिक से सीखना है ना, एकदम मेरे भाई एकदम धीरे धीरे देख लो। एक बार तुम देख लोगे ना, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। ठीक है जी, शुरुआत किया जाए। चलो, शुरू से शुरुआत करते हैं। अभी देखो मेरे भाई, अभी देखो पहला सवाल जो तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा जी, धराम से। सवाल तुम पढ़ो, सवाल पढ़ो। सवाल क्या दिया हुआ? इन द गिवन फिगर एबीसीडी सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब है, देखो एबीसीडी इज सर्कमस्क्राइब्ड टचिंग द सर्कल। एक सर्कल के बाहर में क्वाड्रिलेटरल बना है। तो सर्कल के बाहर में क्वाड्रिलेटरल बना तो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड हो गया और सर्कल इंस्क्राइब्ड हो गया। और अगर सर्कल बाहर बना होता तो सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड होता और क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड होता। ये छोटा छोटा बात है जी। दी गई आकृति में चतुर्भुज एबीसीडी एक वृत्त में बना हुआ है, एक वृत्त में बना हुआ है, जो इसकी भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी को क्रमशः पी क्यू आर एस पे स्पर्श करता है जी, टच करता है। अगर एपी का वैल्यू खष्ट है, बीपी का वैल्यू पंच है, सीक्यू का वैल्यू त्रि है, डी आर का वैल्यू चतुर है, तो आपको एबीसीडी का परिमाप निकालना। मेरे भाई ये सबसे आसान है। देखो, इसका तुम बना कैसे सकते हो? अगर जिसको पता होगा ना, वो क्या करेगा, सीधा जोड़ देगा। 6 3 6 5 11, 3 14 4 18, 18 2 36 आंसर आ गया। ये क्या था सर? अभी देखो, समझो है क्या। आप भी सीख लेंगे जल्दी से। देखो कैसे। इस यहाँ इस सवाल में एक प्रॉपर्टी यूज होगा, वो आपको पता है। देखो प्रॉपर्टी क्या है ना, किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होता है। हम क्या बोले? किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होता है और उन दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है जी? बराबर होता है। उन दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? बराबर। चलो, अगर नहीं समझ में हम क्या बोले तो मैं यहाँ तुम्हें हर बात का जवाब दूंगा दोस्त। हाँ, देखो, जैसे मान लो दोस्त, तुम्हारा ये सर्कल है और मान लो तुम्हारा एक ये टेंजेंट है। रुक जाओ, देखो अभी तुम्हारा मास्टर इन सभी में मास्टरी कर चुका है। पूरा फिगर उगर सब बना लेते हैं अब हम। ये देखिए बन गया फिगर। अभी देखिए, मान लीजिए दोस्त, अगर आपका पीए और पीबी टेंजेंट है ना, आपका पीए और पीबी बराबर होगा। ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी पता है ना, तो आंसर आ गया। देखो, पेरीमीटर लाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें चारों साइड का वैल्यू लेके आना होगा। देखो कैसे आ जाएगा दोस्त। देखो, ये देखो, एपी एपी का वैल्यू तुम्हारा 6 है। ये किसके बराबर हो जाएगा? एएस के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बराबर? क्योंकि पॉइंट ए से सर्कल पे दो जगह टेंजेंट बना, एपी और एएस, जो आपस में बराबर होगा। गुरुजी, इसको भी आप 6 लिख दीजिए। चलिए, अब जरा हमको एक बात बताइए, बीक्यू बराबर क्या बीपी होगा? और ये कितना है? 5 दिया होगा। कैसे? क्योंकि पॉइंट बी से बीपी भी गया और बीक्यू भी गया, दोनों टेंजेंट है। यस सर, ये भी 5 हो गया। अब मेरे भाई एक बात बताओ, सी क्यू बराबर क्या सी आर होगा क्या? क्यों? क्योंकि फिर से पॉइंट सी से क्यू भी गया और सी से आर भी गया। यस सर, इसको भी 3 लिख दीजिए। अब हमको तुम एक बात बताओ, डी आर, डी आर किसके बराबर है? डीएस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट डी से आर पे भी गया टेंजेंट और एस पे भी गया टेंजेंट। यस सर, अब बराबर होगा। ये भी कितना हो गया? 4। अब पेरीमीटर जोड़ दो ना। देखो कितना आ गया तुम्हारा पेरीमीटर, क्या होगा? 6 5 11। तो पेरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी। चलो खूनी कलम का इस्तेमाल करते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अब प्लस ए डी। अब मैं सबको जोड़ के सीधा लिख दे रहा। ए बी का वैल्यू कितना है? 6 5 11। बी सी का वैल्यू कितना है? 5 3 8। इसका वैल्यू कितना है? सी डी का 4 3 7। और ए डी का वैल्यू कितना है? 6 4 10। देखो, 11 8 19, 19 7 26, 26 10 36,
दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हो गया, आंसर आ गया। समझ पाए क्या? बोले सर आप कैसे देखे थे? देखो हम देखे थे, देखो 6 भी 2 बार आएगा, 5 भी 2 बार आएगा, 3 भी 2 बार आएगा, 4 भी 2 बार आएगा, सबको जोड़ के 2 से गुना कर दो, आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो एक मस्त तुम्हें ना प्रूफ दिखाते हैं अभी, क्योंकि पेपर में अक्सर आती है प्रूफ, और उस प्रूफ के हिसाब से एग्जामिनर सवाल ही पूछ लेते हैं। जो तुम्हें अभी सिखाए हैं ना, उसी का ये प्रूफ है। देखो कैसे क्या है। ए बी दिया हुआ है, जो एक तुम्हारा सर्कल है, उसके बाहर में एक तुम्हारा एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, जो पिक्यू आर एस पे टच कर रहा है सर्कल को, और चाहे सर्कल इक्वालेटरल को पिक्की वायरस पे टच कर रहा है। देन प्रूफ डेट ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। ये प्रॉपर्टी होते है, याद ही कर लो। कुछ एक प्रॉपर्टी होते हैं ना, बोलिएगा सर कितना चीज याद करें? बेटा बार बार जब आप प्रूफ करेंगे ना, बार जब आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे ना, आप बोले अरे यार ये सब तो अब याद हो जा रहा है। शुरू में लगेगा कठिन है, लेकिन जब बार बार क्वेश्चन बनाओगे ना, बार बार बनाओगे ना, तुम्हें पक्का याद हो जाए। ये हमारी गारंटी, तुम बार बार बना के तो देखो। एक बोले ना, एक कमजोर बच्चा और एक तेज बच्चे में निशानी क्या है? उनके बीच में डिफरेंस क्या है? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर लेना तो कमजोर और तेज दोनों पैरेलल हो जाएगा, दोनों पैरेलल हो जाएगा। आप करके तो देखो, आराम से हो जाएगा भाई। अभी देखो, अब हमें क्या बोल रहा है जी? ए, अबे हमें यही बोलना है, जो इनके अपोजिट वाले साइड का सम कांस्टेंट होता है, तो मतलब ए बी प्लस सी डी बराबर क्या होगा? बी सी प्लस ए डी। अक्सर आते हैं ऐसे सवाल। अब देखो, अभी मैं तुम्हें ये प्रूफ कर रहा हूँ, तुम हमें बताओ, जो जो हम बोलेंगे वो तुम बताना। अभी हम बताए थे, क्या बताए थे? जो अगर कोई सर्कल है तो उसके एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा और दोनों का लेंथ बराबर होगा। यस सर। उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, सारी कलम का इस्तेमाल करते हुए, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता है क्या? एपी बराबर एस, एपी बराबर एस लिख सकता है? यस सर। क्यों? पॉइंट ए से पी पे भी गए और एस पे भी गए। सिमिलरली बेटा आप बोलेगा गुरुजी बीपी बराबर क्या आ जाएगा? बीक्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी से पी पे भी गए और बी से क्यू पे भी गए। वेरी गुड। अब जरा एक बात बताइए, क्या सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा? यस सर। सी आर देखो, सी से आर पे भी गए और सी से क्यू पे भी गए। अब हमें बताओ, क्या डी आर बराबर डी एस हो जाएगा? यस सर। डी से आर पे भी गए और डी से एस पे भी गए। अब मैं क्या कर रहा ना, मैं चारों को जोड़ दे रहा, मैं चारों को जोड़ दे रहा और मैं थोड़ा नीचे लिख रहा, मैं चारों को जोड़ के थोड़ा नीचे लिख रहा। देखो ताकि तुम्हें पूरा दिखाई दे। एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू, हाँ दिख जाएगा, प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है जी। अब जरा हमें एक बात बताओ, एपी प्लस बीपी, देखो देखो मेरे साथ ना फिगर में भी देखो, एपी प्लस बीपी क्या है? ए बी। चलिए अब मैं दूसरा कलम ले रहा, तो एपी प्लस बीपी क्या आ जाएगा? ए बी। प्लस देखो सी आर प्लस डी आर किसके बराबर है? आप खुद बोल दिए, सी डी के बराबर है। अब देखो ए एस प्लस बी क्यू ये कोई नहीं बन रहा है, लेकिन ए एस प्लस डी एस तो बन रहा है ना। देखो मैं ऐसे लिख दे रहा है, ए एस और डी एस को ले रहे हैं, ए एस और डी एस को ले रहे हैं, और बी क्यू और सी क्यू को ले रहे हैं। तो ए एस प्लस डी एस क्या बन गया गुरु जी? ए डी बन गया, और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बन गया? बी सी बन गया। बोलेगा सर ये तो हो गया। अब इसका पेपर में देखो, एक तो पेपर में स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है भैया, इसमें से कौन बराबर है, क्या होगा इसका, ठीक है ना, ये तो तुम्हारा आएगा ही। और दूसरा देखो, पेपर में ऐसा भी आ सकता है सवाल, पेपर में ऐसा भी आ सकता है सवाल, बोलेगा गुरु ए बी का वैल्यू 8 है, डीसी का वैल्यू 7 है, बीसी का वैल्यू 10 है, तो एडी का वैल्यू क्या होगा? अब जिसको पता है वो जल्दी से कर देगा। बोले गुरु जी एक बात बताए थे, 8 प्लस 7 बराबर 10 प्लस एक्स, 8 7 15 माइनस 10 बराबर एक्स, एक्स बराबर 5। यही सब तुम्हारे सवाल का जवाब है। समझ पाएगा? अगर ये पता रहेगा तो देखो, एक दिया 8, एक दिया 7, एक दिया 10, और तुम्हें एडी का वैल्यू निकालना है। नहीं पता तो आपको कुछ ना कुछ मान के फिर बनाना होगा, फिर आ तो जाएगा ही आंसर, लेकिन थोड़ा सा लेट लग जाएगा। देखिए जहां लोग, देखिए ये सीजीएल है, ये सीएचएसएल है, ये एसएससी है, जहां लोग ना बार बार प्रैक्टिस करके आते हैं, आप हो सकता है आप बनाते बनाते रह गए और टीके लगाने वाले की टाइम खत्म हो गया और दूसरा बना दिया, यही डिफरेंस क्रिएट हो। तो जो छोटे छोटे सवाल है ना, उसको आप जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है ना। चलो मित्र आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए दोस्त, अगला सवाल आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है, आपके जैसा एकदम क्यूट सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है, इस दी गई आकृति में चतुर्भुज एबीसीडी में एक वृत्त बना हुआ है।
ठीक है ना, जो इसकी भुजाओं ए बी बी सी सी डी और ए डी को पी क्यू आर एस पे स्पर्श करता है जी। अगर ए डी परपेंडिकुलर सी डी, अक्सर आते हैं ये सवाल, ए डी परपेंडिकुलर सी डी और बी सी का लेंथ दे रखा है, पी बी का लेंथ दे रखा है, सी डी का लेंथ दे रखा है, तुम्हें वृत्त की त्रिज्या निकालनी। देखो सबसे आसान सवाल है दुनिया का ये। अब जिसको पता होगा वो खट खट जोड़ेगा, भाग करेगा, आंसर ले आएगा। तो कैसे कैसे मैं तेरा सारा बात में समझा रहा, तू टेंशन मत ले भाई। पहले जो दिया है कंडीशन उसको देखते हैं, ठीक है दोस्त। आओ देखो, मैं दूसरे कलम का इस्तेमाल कर रहा था ताकि आपको सॉल्यूशन पूरा दिखे। आइए, मैं सोच रहा सारी कलर को लूं। अभी देखो एडी परपेंडिकुलर सी डी, फिलहाल उसको भूल जाओ, उसका आखिरी में यूज है। देखो बीसी का वैल्यू 38 दे रखा है, बीसी का वैल्यू 38 दे रखा है, मैं पूरा ऐसे लिख रहा, ठीक है जी। और सीडी का वैल्यू कितना है जी, 21 है। सीडी का वैल्यू 21 है, यस। चलिए यहाँ हम लिख दिए सीडी का वैल्यू क्या है जी, 21 है। और मेरे भाई और क्या दिए, पीबी, ये बेचारा पीबी कितना दे ले है, 27। अब मैं लखूनी कलम का इस्तेमाल करूंगा। तुम हमें जरा एक बात बताओ, क्या पीबी और पीक्यू बराबर बीक्यू बराबर होगा? सुनो क्या बोले, पीबी और बीक्यू, मतलब बीपी और बीक्यू बराबर होगा। बी से पॉइंट पी पे गए और बी से पॉइंट क्यू पे, और दोनों क्या है, टेंजेंट है। और दोनों टेंजेंट है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यस सर, कैमरे में घुस जाते हैं आज आप। तो देखिए क्या हो गया, बीपी बराबर क्या होगा बेटा, बीक्यू, और दोनों किसके बराबर हो जाएगा, 27 के बराबर। मैं यहाँ पे 27 लिख दूं, यस सर। तो बाबू यहाँ से सीक्यू बराबर क्या आ जाएगा, बोलेगा सर 38 में से अगर 27 घटा दीजिएगा तो ये 11 हो जाएगा, और जो किसके बराबर हो जाएगा, सीआर के भी बराबर हो जाएगा। देखो सीक्यू बराबर क्या होगा, 38 में से 27 घटा दो तो आ जाएगा सीक्यू, और सीक्यू सीआर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट सी से क्यू और आर दोनों टेंजेंट है। यस सर। तो बताओ ये कितना आ गया, सीआर तुम्हारा 11 आ गया। जब सीआर का वैल्यू 11 आ गया तो बताओ डीआर का वैल्यू क्या होगा, तो डीआर का वैल्यू होगा 21 माइनस 11, मतलब ये तुम्हारा आ गया कितना, 10। और ये किसका वैल्यू आ गया, डीआर का वैल्यू आ गया। ये डीआर आ गया तुम्हारा 10। अब देखो, अब तुम यही तो तुम्हारे सवाल का जवाब है, 10। सर ऐसे कैसे 10 आंसर है, तुम्हें यही अब यही सिखाएंगे। अब तुम्हें एक्स्ट्रा करना होगा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, समझो। देखो ओ से लेके आर को मिलाओ, ओ से लेके आर को मिलाओ, तो बोलोगे सर पॉइंट ओ से जब आर पे आएंगे ना, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस और सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। अरे गुरुजी तो एस पे भी 90 बनाएगा, यस। ओ से आर पे भी 90 होगा और ओ से एस पे भी 90 होगा, और डी तो 90 है करे। तो बताओ, तो ओ आर डी एस एक क्वाड्रिलेटरल है, ओ आर डी एस एक क्वाड्रिलेटरल है। आज क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, तो 90 90 90 है। देखो और 90 जोड़ेंगे तब ना 360 होगा। यस सर। अब एंगल ओ भी क्या हो गया तुम्हारा, 90 डिग्री हो गया। समझ में आया? देखो तीन एंगल तो 90 हम ले आए, एक एंगल 360 में से 90 90 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 90 आ जाएगा। तो देखो ओ आर डी एस एक पता है क्या है, ओ आर डी एस या तो रेक्टेंगल है या तो स्क्वायर है, क्योंकि यही तो है जिसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होते हैं। अब देखो मित्र, क्या ओ आर और ओ एस बराबर है क्या? सुनो सुनो क्या बोले, ओ आर और ओ एस बराबर है क्या? यस सर। ओ से लेके आर सेंटर से सरकमफ्रेंस रेडियस, ओ से लेके एस सेंटर से सरकमफ्रेंस रेडियस, यस सर। और अगर ये दोनों रेडियस है, मतलब ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया बाबू, ओ आर डी एस क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। ओआरडीएस क्या बन गया, स्क्वायर। क्यों बन गया स्क्वायर, पता चला ना, क्योंकि एडजेसेंट साइड, अगल बगल के साइड बराबर है जी। और जैसे बराबर है, इसका मतलब ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा। यस सर। अब इसका मतलब आर का वैल्यू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। अगर तुम्हें पता है तो देखो कितना जल्दी से बन जाएगा। और तुम्हें ये सब प्रॉपर्टी अक्सर आता है ना, पूरे दिमाग में पैरेलल चलता है ना, तुम सीधे डीआर का वैल्यू 10 ला के टिक लगा के भाग जाओगे। यहाँ नहीं जोड़ोगे 90 90 90, अच्छा यहू होगा, रेडियसो सेम है। ये सब चीज समझने के लिए, ये सब चीज समझने के लिए, जब समझ में आ जाता तो जिंदगी का सफर ही बहुत सुहाना हो जाएगा ना, और बड़े बड़े एग्जाम भी निकल जाएंगे, आप भी इंस्पेक्टर बन जाएंगे। अभी देखो मैंने क्या बोला, देखो फिर से समझो। ओ से, अब ओ से लेके आर पे गए और ओ से लेके एस पे गए, तो सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाएंगे तो 90 90 बनेगा। आर पे भी 90, एस पे भी 90, डी 90 पहले से दिया होता, ओ भी 90 हो जाएगा। अब देखो ओ आर और ओ एस बराबर है तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर के सभी साइड बराबर होते हैं, और सभी साइड बराबर होते हैं तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा डी आर का जो वैल्यू 10 होगा वही ओ आर का होगा, वही ओ एस का होगा, वही टी एस। बात खत्म। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। चलो, ये हमें लगता है ना सब कुछ मेरा भाई लोग सीख गया है।
अब आइए सवाल नंबर 4। बोलेगा अरे सर ये सवाल तो इसी बना देंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में क्या है जी, सेमी सर्कल। सॉरी सॉरी, देखो देखो संगति का असर, नहीं नहीं कोई संगति का असर नहीं है, ये तुम्हारा एक सर्कल है, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल है, अगर तीनों साइड को टच किया तो इसको इन सर्कल बोलते हैं, अगर तीनों साइड को टच किया तो क्या बोलेंगे, इन सर्कल, अगर दो साइड को टच करता तो इन सर्कल नहीं बोलते, इन सर्कल का मतलब ही होता है तीनों साइड को टच करना। और राइट एंगल ट्रायंगल में इन सर्कल निकालने का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, मैं बेटा आपको बताया हूँ। आप जब मेरा ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट खोलोगे ना, अभी देखो मैं चैप्टर को ही नहीं पढ़ा रहा, मैं चैप्टर के अंदर में कुछ जो स्पेशल प्रॉपर्टी सब है वो सब मैं आपको करवा दे रहा था, कि जो भी आपके पेपर है उसमें आप सारे के सारे कर जाओ, और ये मैं सीजीएल के पेपर से पहले मैं सारा करवा दूंगा, ये मेरा वचन है। अभी देखो जितने भी स्पेशल टॉपिक हैं, अब देखो मेरे भाई, यहाँ तुम्हारा मैं एक फार्मूला आपको बताया था, जाइएगा ना देखिएगा, सरकम सेंटर और इन सेंटर का अलग अलग वीडियो बना हुआ है। इन सेंटर वाले में मैं बताया हुआ था आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी बाई टू होता है, मैं यहाँ प्रूफ भी कर दे रहा। देखो आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी बाई टू होता नहीं, ये किस में होता है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, जहाँ सी क्या है जी, हाइपोटेनस, अभी प्रूफ करेंगे, तुम टेंशन मत लो। आर बराबर क्या होगा बेटा, ए प्लस बी माइनस सी, मतलब हाइपोटेनस को हमेशा घटा देंगे, कौन से ट्रायंगल में, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। अच्छा बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल में स्मॉल आर का वैल्यू क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, ए बाई टू रूट थ्री, याद होना चाहिए सब बात। आइए देखिए, मैं आपको अभी प्रूफ कर दे रहा, मान ले रहा मैं, ये वाला साइड ए है, मान लिया मैं, ये वाला साइड मान लिया बी है, अब टेंशन मत लीजिए, और ये वाला साइड बेटा मान लिया सी है, ठीक है। अब बोलेगा गुरु जी जरा एक काम करोगे आप, एक काम क्या करोगे, अच्छा देखो आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो ऐसी, बीसी का वैल्यू 6 है, बीसी का वैल्यू 6, एबी का वैल्यू 8 है, तो 6 8 का ट्रिपलेट 10 होता है, तो 6 प्लस 8 माइनस 10, 14 में से 10 गया 4, 4/2, आंसर 2, खत्म। हमको ये नहीं, अपना विद्वता नहीं शो करना है, तुम्हें सिलेक्शन दिलवाना है, तुम्हारे दिमाग में जो भी डाउट है ना उसको क्लियर करके आगे बढ़ाना है, और दूसरे चैप्टर पे भी जाइए मेहनत कीजिए, दूसरे सब्जेक्ट पे भी मेहनत कीजिए, ये नहीं खाली मैथ पे पढ़िएगा फिर गणित के टीचर बन जाइएगा, नहीं, मैथ्स के बाद, और उससे क्या होगा ना, सिर्फ मैथ्स पढ़ने से क्या होगा ना, कभी-कभी दूसरा सब्जेक्ट कमज़ोर हो जाएगा और हमारे जैसे ही 2 अटेम्प्ट फेल्योर हो जाएगा। 18 का अटेम्प्ट, 19 का अटेम्प्ट इसीलिए गड़बड़ हुआ है ना, क्योंकि मैंने दूसरा सब्जेक्ट पे उतना मेहनत नहीं किया, मैं खुल के बोल रहा हूँ भाई। और जैसे मैंने दूसरे पे मेहनत किया, सिलेक्शन हो गया। ठीक है ना? तो किसी एक पे मेहनत नहीं करना आपको, मेहनत सब पे करना है, लेकिन गणित थोड़ा अच्छा चीज़ है तो इस पे थोड़ा मेहनत करके और आपको भीड़ से अलग ले जाएगा ये। आओ देखो मैं प्रूफ कर दे रहा, इधर देखो। बोले गुरुजी एक काम करो ना, आप ओ से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इधर। तो सर एक काम करो आप, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो। अभी तो ऐसा काम किए थे। यस सर। चलिए इसको P मानते हैं और इसको Q मानते हैं। तो क्या बताओ ये 90 होगा? यस सर। ये 90 होगा? यस सर। ये भी 90 होगा? यस सर। और अभी बताए थे ये स्क्वायर भी होता है। क्यों? क्योंकि जब 3 को 90 है तो चौथा भी 90 होगा, और O से लेके P तक रेडियस है सेंटर से सरकमफ्रेंस, और ओ से लेके क्यू भी रेडियस है सेंटर से सरकमफ्रेंस। अगर एडजेसेंट साइड बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी आर हो जाएगा। चलो मैं दूसरे कलम से लिख रहा, नहीं मैं अभी इसी कलम से लिख रहा भाई, उन्हीं कलम से लिख रहा। आर आर, ये भी आर और ये भी आर। समझ पाए क्या? अभी देखो, अभी समझो मेरे भाई, क्या क्या सीपी बराबर, अच्छा यहाँ पे मैं इसको सीडी मान लेता, ठीक है ना? क्या सीपी बराबर सीडी होगा? यस सर। जो कितने के बराबर होगा? ए माइनस आर के। अरे सही कहीं से दोस्त, सीपी सी से लेके पी, देखो एक्सटर्नल पॉइंट से लेके हम एक पी पे क्या किए, सी से लेके पी एक टेंजेंट ड्रॉ किए, और सी से लेके डी भी एक टेंजेंट ड्रॉ किए, और एक्सटर्नल पॉइंट्स दोनों इक्वल होते, यही तो सब यहाँ पे हम प्रूफ करते आए हैं। आओ देखो ये माइनस आर हो गया, तो Cp बराबर CD हो गया A माइनस आर। सिमिलरली मेरे भाई तुम हमें बताना, क्या AQ बराबर AD होगा? यस सर। जो कितने के बराबर होगा? B माइनस आर। पता चला? देखो AB का वैल्यू पूरा का पूरा B है, और उसमें से R घटा दोगे तो ऊपरे वाला ना AQ बचेगा, वो क्या होगा? B माइनस आर। यस सर। देखो पूरा B है, निचील का R है, तो ऊपर का क्या होगा? B माइनस आर। यस सर। अब जरा तुम हमें एक बात बताओ, AC को अब हम तोड़ रहे हैं, अब यहाँ पे मैं रुक जाओ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा AD का वैल्यू दोस्त कितना आया है? बी माइनस आर, और सी डी का वैल्यू कितना आया है? वो ए माइनस आर। ये सब बात समझाने के लिए था। अब आओ, अब मैं देवानंद कलम को ले रहा, क्योंकि कभी भी इस वाले पूरे में ना काला कलम का इस्तेमाल नहीं हुआ, खाली एबीसी एगो 90 बनल है काला से। चलो देवानंद कलम का हूं तो बुरा मान जाएंगे देवानंद साहब। देखिए एसी को हम क्या लिख सकते हैं? एसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एडी प्लस सी डी बाबू लिख सकते हैं।
और AC का वैल्यू क्या है जी, C है, ये हम माने हैं। और देखो AD का वैल्यू क्या है जी, B माइनस R, और CD का वैल्यू क्या है जी, A माइनस R। ये सब आपको हम दिखा दिए हैं अभी। C बराबर A प्लस बी माइनस 2R। अब मित्र हम 2R को इधर लाते हैं तो 2R बराबर क्या आ गया, A प्लस बी माइनस सी। तो दोस्त यहाँ से R का वैल्यू क्या आ गया, A प्लस बी माइनस सी बाई 2। हो गया, प्रूफ हो गया। समझ पाए क्या? राइट एंगल ट्रायंगल में A प्लस बी माइनस सी, जहां C क्या जी, हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़े वाले साइड को घटा देना। हो गया, आंसर आ गया। अब बताओ ए का वैल्यू कितना है तुम्हारा, हमारा कुछ भी मान लो 6 प्लस 8, और ये कितना होगा 10। तो पता है ना 6 8 का ट्रिपलेट 10 होता है बाबू, बाई 2। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। इट इज ऑप्शन नंबर। समझ पाए क्या? हमें लगता है ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, देखो मैं यहाँ हट गया, तुम चाहो तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। सर आप ऐसे ही स्मार्ट लग रहे हैं। अरे नहीं यार, इधर देखो। अब देखो, देखो दोस्त आगे सवाल नंबर 5 पे चलो। सवाल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, बहुत मजेदार सवाल है, देखो कैसे आएगा। इन द गिवन फिगर ए सर्कल टचेस द साइड DF, a circle touches the side DF of triangle EDF, EDF at H, and ED touches ED and EF at K and M। अच्छा, ED को K पे टच किया, EF को बढ़ाया तो M पे टच किया, और DF को वहां पे टच किया। ठीक है ना दोस्त? देखो तुम्हें पता है, अगर जब भी ऐसा केस बनता है ना, तो ये पता है क्या, एक्स सर्कल कहलाता है। अगर तीनों साइड को टच करते एक्स सर्कल कहलाता है। और यहाँ से जो सेंटर मान लो, सेंटर अगर O मान लेंगे ना, देखो इस वीडियो में तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ से एंगल DOF पता है क्या होगा, एक नोट कर लो, नोट कर लो, चलो नोट। एंगल DOF बराबर क्या होगा पता है, 90 माइनस E/2। हो गया, ये डायरेक्ट पेपर में आता है भाई, मैंने तुम्हें करवा भी रखा है। ये जो जब भी एक सर्कल बनेगा ना, तो कभी कभी ना E का वैल्यू दे के एंगल DOF पूछ लेगा। तो एंगल DOF बराबर क्या होगा, 90 माइनस E/2। ये बात याद रखना। और यही जब अंदर में बनता है तो वो होता है 90 प्लस E/2। याद है ना, एक 90 प्लस E/2, एक 90 माइनस E/2, यही होता है। अब देखो यहाँ पे 90 माइनस E/2, ये एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था तुम्हें ना। मतलब होता है ना, बाई वन गेट वन फ्री, एक पे एक फ्री, वो दिए तुम्हें। देखो इस सर्कल में तुम्हें ई की, ये देखो ई के का वैल्यू 9 दिया होगा। जब तुमसे ईडीएफ का पेरीमीटर पूछ रहा, सीधा 9 9 18 आंसर आ गया। ई क्या था सर? अब यही तुम्हें समझाएंगे, यही तुम्हें समझाएंगे। देखो ई के का वैल्यू वही होगा जो ईएम का वैल्यू होगा, क्योंकि देखो सब प्रूफ हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा एक सर्कल है, तो ई से लेके सर्कल के पे टच किए, और ई से लेके एम पे टच किए, तो गुरुजी बताएं ई के बराबर एम होता है। और अगर ये होगा ना, तो जो तुम्हारा ईडीएफ का पेरीमीटर होगा ना, पता है किसके बराबर होगा, ई पे ई के प्लस ईएम के बराबर होगा। और किसी एक का वैल्यू पता है तो दुगुना गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। अभी प्रूफ हो जाएगा, टेंशन मतलब, पहले प्रूफ ही कर देते। आंसर तो आ गया 9 9 18। अब देखो, देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम पेरीमीटर ऑफ ईडीएफ, देखो पेरीमीटर ऑफ ईडीएफ लिख दे रहे हैं। रुक जाओ, इस बार खूनी कौन सा कलम ले भाई, चलो ये दूसरा कलम लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ईडीएफ बराबर क्या होगा बाबू, ईडी प्लस डीएफ प्लस ईएफ। क्या होगा बाबू, पेरीमीटर ऑफ ईडीएफ क्या होगा, ईडी प्लस डीएफ प्लस ईएफ। अभी प्रूफ कर देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं बोला तो आपको, और पता ये किसके बराबर होगा, प्रॉपर्टी। चलो प्रॉपर्टी ना खूनी कलम से लिखते हैं, प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी में क्या होगा जी, ई के प्लस ई एम का वैल्यू ही वही होगा जो इसका पेरीमीटर होगा, ईडी प्लस डीएफ प्लस। हम क्या बोले, अगर ईके और ईएम को जोड़ दोगे ना, तो तुम्हारा ईडीएफ का क्या आ जाएगा, ईडीएफ का पता है क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ऐसा ऐसे का इससे भी प्रूफ हो जाएगा। देखो देखो देखो, एलएचएस को खोलते हैं। देखो अब देखो प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ के लिए एक दूसरा ई कलम लेते हैं, हाँ ये मस्त कलम है। अब देखो प्रूफ कर रहे हैं। अब देखो ईके को कैसे स्प्लिट करेंगे, ईके को दो भाग में स्प्लिट करेंगे। देखो कैसे, ईडी प्लस ईके, और ईएम को देखो, ईएम को भी दो भाग में स्प्लिट करेंगे। तुम खुद बोलोगे ईएफ प्लस एफएम। यस सर। अब आइए, ईडी तो ईडी है ही,
अरे क्या डीके को डीएच लिख सकते हैं, बताओ? डीके को डीएच लिख सकते हैं क्योंकि डी से लेके के पे और डी से लेके एच के तो दोनों बराबर होगा। यस सर। अभी देखो पहले एफएम को लिखते थे, एफएम को एफएच लिखते, क्यों? अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, प्रूफ करना है ना। एफएम को हमने क्या लिखा, एफएम, एफएम को एफएच लिख लिया और ईएफ को ईएफ ही रहने दो, ठीक है ना। आओ देखो ईडी प्लस डीएच प्लस एफएच, डीएच प्लस एफएच, यस ये तो डीएफ आ गया प्लस ईएफ, देखो प्रूफ हो गया ना। देखो प्रूफ हो गया, हेंस बराबर आर एच, हो गया, खत्म हो गया प्रूफ। तो हम तुम्हें क्या दिखा दिया, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब हमें बताओ ईके का वैल्यू कितना है, ईके का वैल्यू कितना 9 है, तो जो ईके का वैल्यू होगा वही ईएम का वैल्यू होगा, तो 9 9 18 आंसर आ गया। देयरफॉर, यस सर, देयरफॉर पेरीमीटर बराबर 2 इंटू 9 18 हो गया। ऑप्शन है हमने अंदर बाहुबली बन गया, बाहुबली। समझ पाए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं मित्र। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल तुम्हें घुमाने के लिए दिया गया और आप घूमने वाले में से नहीं है। रुक जाओ थोड़ा, इसको ना इधर कर लेते हैं ताकि आपका स्क्रीन बड़ा दिखे। आओ। अभी देखो इन द गिवन फिगर एपी का वैल्यू दिया हुआ है, एक्यू का वैल्यू दिया हुआ है, बीसी का वैल्यू दिया हुआ है, किसका किसका दिया हुआ है? अच्छा नहीं 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 नहीं, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, एसी का देख रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते। एबी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, एसी का वैल्यू 6 दिया हुआ है और बीसी का वैल्यू 4 दिया हुआ, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एपी। अरे अभी है ना बोलोगे, अभी क्या बोलोगे बताओ? बोले गुरुजी अभी हमको पता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो आएगा वो क्या होगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। और अगर हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एपी और एक्यू का प्रत्येक का लेंथ आ जाएगा। अभी हम बताए थे ना एपी प्लस एक्यू बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यस सर। अभी क्या बताए थे, बताओ बताओ बताओ, जो बताए थे वहीं पे काम करते रहे। एपी प्लस एक्यू बराबर अभी हम क्या बताए थे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बताए थे ये बात। अब आइए, और एपी और एक्यू आपस में बराबर है ना, बराबर है तो क्या आ जाएगा ट्वाइस एपी, और इन सबको जोड़ दो 5 6 4, तो ट्वाइस एपी का वैल्यू कितना 15, तो एपी का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 बटा, तो ये मुजवानी भी बना सकते थे 7.5 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हो गया, आंसर आ गया। दूसरा भी तरीका है, बहुत तरीका है आंसर लाने का, ठीक है ना। वहाँ एक्स मक्स मान के भी, लेकिन एक्स के पास क्यों जाएंगे, एक्स ही तो बर्बाद कर रखा है। चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। और देखिए अगला सवाल आपका, अच्छा यही इस वीडियो का आखिरी सवाल है, हाँ? मजा आ गया भाई, जल्दी से आपका काम हो गया। अब आप देखो, देखो इस बार क्या है, एक ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल बना हुआ है, एबीसी एक सर्कल ट्रायंगल है जिसके अंदर में सर्कल है। ए बी का वैल्यू 10 है, बी सी का वैल्यू 8 है और ए सी का वैल्यू 12 है। तो आपको किसका वैल्यू बताना है, ए डी इंटू बी एफ का वैल्यू बताना है, मतलब इन दोनों का वैल्यू ला के और दोनों को गुना कर देना है। आओ देखो कैसे बनेगा सवाल। मित्र जो जो दिया मैं उसको जरा कलम से दर्शा देता हूँ, ठीक है ना, आप टेंशन मत लेना। ए बी का वैल्यू कितना है, वो 10 है। सी ए का वैल्यू कितना, बी सी का वैल्यू कितना 8 है। थोड़ा दूरे दूरे लिखते हैं, ठीक है ना। और एसी का वैल्यू कितना है, अभी आपको समझा रहे हैं अच्छे से ताकि मेरे भाई लोग को समझ में आ जाए, ठीक है दोस्त। आओ अभी देखो, तुम्हें एडी इंटू बी एफ का वैल्यू बताना था। हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं, अब देखो दूसरा कलम ले ले, कौन सा कलम ले, चलो सारी वाला कलम लेते हैं। लेट जो दिया हुआ उसको क्या मान ले, ए मान लेते हैं, एक्स नहीं मानते हैं। एडी का वैल्यू क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। अगर एडी का वैल्यू ए हो जाएगा तो ए भी ए हो जाएगा, बोलो एडी बराबर है और ए बराबर भी हो जाए, क्योंकि ए से डी और ए से ई का तो टेंजेंट है। देखो अगर तुम इस वीडियो के आखिरी तक पहुंचे हो तो डायरेक्ट समझ में आ गया कैसे कैसे ए और ए हो गया। अब हमें बताओ, अगर एडी का वैल्यू ए होगा तो सी डी का वैल्यू क्या होगा, 12 माइनस ए होगा। क्यों? क्योंकि सी डी, देखो ए सी पूरा का पूरा 12 है, उसमें से ये इधर वाला हिस्सा ए है, तो इधर वाला हिस्सा क्या होगा, 12 माइनस ए होगा। चलो, और यही सी डी किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के बराबर है। क्यों? क्योंकि सी से लेके डी पे गए और सी से लेके एफ पे गए, तो ये देखो ये कितना आ गया, 12 माइनस ए आ गया, ठीक है जी। अब ये समझना, अब हम यहाँ से बी एफ का वैल्यू क्या बता सकते हैं, बोले गुरुजी देखो पूरा का पूरा बीसी का वैल्यू 8 है, ई पट्टी का वैल्यू पता है, तो ई पट्टी का वैल्यू क्या होगा, तो पूरा में से ई पट्टी घटा देंगे तो ऊ पट्टी आ जाएगा, ठीक है जी। अब आइए, तो बीसी का वैल्यू कितना है, वो 8, तो 8 में से आप घटा दीजिए, किसको घटा दीजिए, 12 माइनस ए को घटाइएगा,
तो बेटा ये कितना आएगा 8 माइनस 12 अब प्लस ए, तो बाबू कितना आ गया ए माइनस 4 आ गया। बाबू हम यहाँ पे क्या लिख दे ए माइनस 4 लिख दीजिए। अब क्या बताइए जो ये जो ए माइनस 4 है यही पता है किसके बराबर हो जाएगा, ये तो बी एफ के बराबर हो गया, और बी एफ ही किसके बराबर है बीई के बराबर है। बी एफ ही किसके बराबर है बीई के बराबर है। क्यों? क्योंकि बी से लेके एफ पे गए और बी से लेके ई पे आए, तो दोनों क्या टेंजेंट बन गए और दोनों बराबर हो गया। आइए तो ये भी कितना हो गया मित्र ए माइनस 4 हो गया। अब देखो क्या ए प्लस बी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, यस सर। अब चलो अब देवानंद कलम से लिखते हैं, नाउ नाउ ए प्लस बीई का वैल्यू कितना है 10 दिया हुआ है ना, क्योंकि ए और बी मिला के ए भी है, और ए का वैल्यू कितना है हो दोस्त। अब देखो ए का वैल्यू कितना है हो ए, और बी माइनस ही कितना है हो ए माइनस 4 बराबर 10, तो ए प्लस ए कितना है ए स्क्वायर बेहुदा 2a हुआ ना, 2a बराबर 10 4 कितना 14। तो दोस्त ए का वैल्यू कितना आ गया 14/2 डेट इज 7 आ गया। किसका वैल्यू आ गया ए का वैल्यू आ गया। अब आओ अब हम खूनी कलम लेते हैं दोस्त। अब देखो ए का वैल्यू 7 है, तो एडी का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 7 हो गया। अब किसका वैल्यू लाना है हो बी एफ का वैल्यू लाना है, क्योंकि एडी इंटू बी एफ निकालना था ना, तो बी एफ बराबर क्या है जी ए माइनस 4 है। अब हमें बताइए 7 माइनस 4 कितना होगा 3 होगा जी, और 7 माइनस 4 जैसे 3 हो गया तो तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। वेट वेट वेट, हाँ अब देखो भाई जैसे 7 माइनस 4 3 आ गया, तो तुम्हें किसका वैल्यू चाहिए ए डी इंटू बी एफ, और एडी का वैल्यू कितना है 7 है, इसका वैल्यू 3 है, 7 ये कितना आ गया 21 आ गया। डेट इज ऑप्शन नंबर बी हो गया, आंसर आ गया। समझ पाए क्या? मैंने आपको एक एक पार्ट थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के समझा दिया कैसे कैसे आगे बढ़े। हम एडी को ए माने तो पूरा का पूरा 12, ई पट्टी ए, ई पट्टी क्या होगा 12 माइनस ए होगा। अब सी से लेके डी तक 12 माइनस है, तो सी से लेके एफ तक भी 12 माइनस है। क्यों? क्योंकि क्या है क्या जी टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अब आइए पूरा का पूरा अष्ट है, ई पट्टी 12 माइनस है, तो ई पट्टी क्या आएगा 8 माइनस 12 माइनस है, वो आ गया। अब जो बी एफ होगा वही बी ए होगा, और इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि ए माने हो तो तुम्हें एल एच एस और आर एच एस तो लाना होगा। इन दोनों को जो जोड़ लो एल एच एस में, ऊपर टी लिख दो आर एच एस में 10, ए का वैल्यू आ गया, जो चाहिए उसका चिपका दो आंसर, चिरहरण कर दो उस सवाल का। समझ पाए क्या? तो हमारे हिसाब से ये सब जो सवाल था ये सब अक्सर पूछे जाते हैं, हमारे हिसाब से क्या पेपर एग्जामिनर के हिसाब से भी अक्सर ये सवाल सब आते रहते हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अब आप क्या कहो इसमें ना पूरा महारत हासिल कर ली होइएगा, और एक अच्छे एस्पिरेंट का निशानी क्या है वो क्या करेगा अब जाके, और पूरा प्रीवियस ईयर का बैंड बजाएगा और ढूंढेगा ऐसे सवाल सब कहाँ है। देखो जो जो आपका डाउट होगा ना वो सब आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब सर्कल भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 1-2 वीडियो में मैं सर्कल को एंड कर दूंगा, और उसके बाद हम नया टॉपिक पे आएंगे। आज देखते हैं नया टॉपिक, सर्कल के बाद हम कोशिश करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं सीआई उठाने का। वो 2-3 वीडियो में मैं सीआई को खत्म कर दूंगा, उसको ज्यादा नहीं खींचूंगा। देखो ज्योमेट्री को मैं डिटेल्स में ले गया क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डाउट होता है, और मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे समझाया। जब मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा तो एकदम क्लास वाइज लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 वो सारा लिखा होगा। अब टेंशन मत लो। ज्योमेट्री ना मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, तो मेरे को ऑफलाइन में कम से कम ना 27 से 28 क्लास लगता था सिर्फ ज्योमेट्री खत्म करने में। सिर्फ ज्योमेट्री खत्म करने में 27 से 28 क्लास, और 27 से 28 क्लास वो भी 1-1 घंटा को होता था। तो ऑनलाइन में तो वन वे इंटरेक्शन होता है, तो मैं जल्दी वो काम कर दूंगा। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, जहां 27 से 28 लेक्चर में सवाल नहीं करवाते, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी करवाते चले जाते। हर प्रॉपर्टी का प्रूफ, अगर सवाल आया तो सवाल भी करवा दिए तुम्हें, ये सब चीज तुम्हें करवा दिया जाएगा। अब टेंशन मतलब। इसके बाद सीआई का 2-3 वीडियो देख लेंगे और काम करेंगे। एक आध वीडियो और भी है जो देखते हैं, और अच्छा अच्छा आ जाए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो बचे वो करवा के और सर्कल को यहीं पे एंड कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, मिले अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ई नहीं ई पट्टी उपट्टी घूमे चल जाइएगा, ई महल्ला वो महल्ला। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।